जय हिंद दोस्तों। लोगों के साथ स्कैम करने का, ऑनलाइन फ्रॉड करने का तरीका धीरे धीरे बदलता जा रहा है। लोग सतर्क होते हैं और फ्रॉडिये जो होते हैं, स्कैमर जो होते हैं, एक नया तरीका निकाल लेते हैं। अभी गांव के भोले भाले लोग बहुत फंस रहे हैं। जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, सिर्फ मोबाइल चलाना जानते हैं, उनके साथ अभी हजारों लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। एक ऐसा फ्रॉड है जो आपके साथ 100% हो ही सकता है, क्योंकि इसमें आपको भरोसा ही होगा कि बिल्कुल सही अगला बोल रहा है और ये चीज़ मुझे करना चाहिए, अन्यथा मेरा पैसा नहीं मिलेगा या फिर मेरा पैसा डूब जाएगा या मुझे किसी चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। होता क्या है कि आजकल देखते होंगे कि आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं आंगनबाड़ी में। इसके अलावा जो गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता होगा, स्कॉलरशिप मिलता होगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी की तरफ से भी पैसे मिलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे योजना सरकार की तरफ से चल रही है। तो इसमें होता क्या है कि आजकल लोगों के पास फोन आते हैं, ग्रामीण एरिया के लोगों के पास फोन आता है और उन्हें बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि आपके बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं। तो बोलेगा हाँ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ है कि उनका फंड आया हुआ है, उनके लिए पैसा आया हुआ है, छात्रवृत्ति आया हुआ है, योजना का लाभ आया हुआ है। आपके पास एक मैसेज गया होगा, आप ओटीपी जैसे बताएंगे आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं बताते हैं तो इस सरकारी योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको पता ही है कि भले ही अकाउंट बच्चे का खोल दिया जाता है सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके नाम से, लेकिन उनमें मोबाइल नंबर जो रहता है अक्सर गार्जियन का रहता है, या तो माता का रहता है या पिता का रहता है। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी में भी है कि कोई योजना का लाभ लेने के लिए वहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दिया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में, उसके माता पिता का रहता है। तो जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति के नाम पर कि अगर ओटीपी आप नहीं देंगे तो यहाँ से पैसा रिलीज किया जा रहा है आपके बच्चे के नाम पर, 2000 हो, 3000 हो, 5000 हो। सभी को पता है कि स्कॉलरशिप तो मिलता ही है या फिर बहुत सारी योजना का लाभ स्कूल में बच्चों को मिलते हैं। अब उनसे पूछा जाता है कि भेज अगर नहीं करेंगे तो रिलीज नहीं होगा, बाकी सब बच्चों को भेज दिया गया है, आप ही को पेंडिंग है। बस क्या होता है आनन फानन में जो व्यक्ति अब कम पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं, मैसेज खोलता है, ओटीपी धाक से बता देता है। अब क्या होता है कि उनका अकाउंट को साफ कर दिया जाता है, बेचारों को पता भी नहीं लगता है। जब वो कभी अपडेट कराने जाते हैं पासबुक या फिर ऐसे मैसेज तो आता भी है तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इस बार ग्रामीण एरिया में ज्यादा ये लोग टारगेट कर रहे हैं, जो फ्रॉडिये है ना, जो स्कैम करने वाले हैं। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और सरकारी स्कूल के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को जो पोषक सामान आता है, अनाज आता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, बहुत सारा योजना का लाभ दिया जाता है। तो जब फोन आता है इस तरह का कि मैं सरकारी विभाग से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको जब उनके बच्चे के बारे में बताया जाता है एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे चलो पैसे मिलने वाले हैं, कुछ खर्च के लिए पैसे हो जाएंगे, बच्चे के लिए पैसे हो जाएंगे। और इसी चक्कर में भोले भाले लोग अभी ठगे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि पहले एटीएम कार्ड के नाम पर धोखा होता था। उनका एटीएम कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पर उनसे एटीएम कार्ड नंबर पूछ लिया जाता था, उनका पिन नंबर पूछ लिया जाता था और उनके साथ फ्रॉड हो जाता था, स्कैम हो जाता था, उनका खाता खाली कर दिया जाता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उसके बाद यूपीआई का चक्कर हुआ कि आप फोन पे से बोल रहा हूं, गूगल पे से बोल रहा हूं या पेटीएम से बोल रहा हूं, इस नाम पर वेरिफिकेशन के नाम पर, रिवार्ड देने के नाम पर, उसको बोनस देने के नाम पर, कैशबैक देने के नाम पर उनसे पिन डलवा लिया जाता था और उनके अकाउंट से पैसा साफ कर दिया जाता था। ये चीजें धीरे धीरे सबको पता चल गया, सबको, हर व्यक्ति को पता चल गया। अब फ्रॉडिये सोचा कि अब क्या किया जाए, अब कोई तरीका नहीं है, कोई ओटीपी देने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी चीज बताने के लिए तैयार नहीं है, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार भी समय समय पर सबको जागरूक कर रही है कि कुछ भी हो ओटीपी किसी को नहीं देना है। बैंक ने तो खुलेआम कर रखा है कि बैंक कभी आपको फोन करता ही नहीं है। आपको जरूरत है आप बैंक के पास आइए, बैंक कभी फोन भी करता है किसी चीज के लिए तो आपका पर्सनल जानकारी नहीं लेता। आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया या फिर आपका ओटीपी हो गया या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया या किसी प्रकार का पासवर्ड पिन हो गया, ये बैंक आपसे कभी नहीं पूछता है। तो सारे लोग इस चीज पर सतर्क हो गए, सावधान हो गए। अब वो लोग सोचे कि कोई नया तरीका अपनाया जाए, तो अभी धड़ल्ले से ये चीज चल रहा है, लगातार अभी ठगी हो रहा है। तो आप लोग इसलिए वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि जितने भी लोग खास तौर पर ग्रामीण एरिया के रहने वाले हैं या कम पढ़े लिखे वाले हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। कोई भी सरकार के तरफ से, कोई भी व्यक्ति सरकार के तरफ से आपको फोन नहीं करता है, आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछता है, आपसे आपका एटीएम का पिन नहीं पूछ सकता है, वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी सरकारी योजना देने के नाम पर ओटीपी आपसे नहीं पूछता है। इस चीज को समझ लीजिए, ओटीपी का सरकारी योजना से कुछ लेना देना है ही नहीं। वो जो आप फॉर्म किसी योजना के लिए हैं, वहां पे ओटीपी जब सबमिट करते हैं, जहां पे आप खुद मौजूद होते हैं, वही सिर्फ पार्टिकुलर एक बार ओटीपी सबमिट करना होता है किसी योजना के लिए।
फोन करके कभी कोई आपसे ओटीपी नहीं लेता है, किसी को दे रहा है, चाहे आप लालच में दे रहा हो, एक्साइटेड होकर दे रहा है, चाहे योजना का लाभ लेने के नाम पर दे रहा है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है, कोई आपका साथ नहीं देगा और आपके खाता से जो पैसा उड़ जाएगा वो रिकवरी भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे जानकार लोग, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोगों के खाता से पैसा उड़ गए, आज तक रिकवरी नहीं हो पाया। तो सतर्कता ही सावधानी है, तो आपको सतर्क रहना है, सतर्कता ही बचाव है। और अगर बाय द वे आपके साथ धोखा हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, पैसे अकाउंट से खाली हो जाते हैं, इस तरह कोई फ्रॉड हो जाता है, गलती हो जाती है, बाद में आपको एहसास होता है कि अरे अब तो हो गया, अब क्या किया जाए, तो आपको क्या है कि तत्काल 1930 पे कॉल करना है, 1930 पे कॉल करना है और वहां पे कंप्लेन दर्ज करा देना है। यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराया जाता है। आप अपना खाता नंबर बताएंगे, अपना पूरा डिटेल्स बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, आपका कब फ्रॉड आपके साथ हुआ, कब पैसा उड़ाया गया, सारी चीज बताएंगे, कितना पैसा उड़ाया गया, सब कुछ आप बताएंगे तो आपका कंप्लेन दर्ज कर दिया जाता है और उस समय से लेन देन का एक्टिविटी आपके अकाउंट से रोक दिया जाता है। फिलहाल आपके अकाउंट से कोई दूसरा पैसा नहीं निकाल सकता है। उसके बाद उस पर जांच शुरू हो जाता है। साइबर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सलाह भी दी जाती है, बताया जाता है कि आगे आपको क्या करना है, कहां जाना है, कैसे पैसा रिकवरी होगा, क्या क्या आपको करना है, कहां आवेदन देना है, सब कुछ आपको सलाह भी मशवरा दे दिया जाता है और आपका कंप्लेन भी ले लिया जाता है। नजदीकी पुलिस चौकी में या पुलिस थाना में जाकर आपको क्या बताना है, क्या लिख के देना है, ये सारी चीज वहां से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो आप जरूर कंप्लेन दर्ज कराएं अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, किसी प्रकार का स्कैम हो जाता है तो। लेकिन मैंने जो बताया, आप जागरूक रहेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा ही नहीं। इसीलिए मैं समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहा हूं। तरह तरह का जो स्कैम किसी के साथ हो जाता है तो मैं वीडियो बना के आगाह कर देता हूं पहले, ताकि आपके साथ ना हो।